नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोग जानते हैं कि 2024 के स्टार्टिंग से लेकर के अब तक यहाँ पे एपीएस बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। जैसे कि 2FA का जो सिस्टम है वो भी आपका इसी में आया दोस्तों। पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन का जो नियम है वो भी इसी में आया। उसके बाद कुछ और भी ऐसे ऐसे यहाँ पे एनपीसीआई के नियम आए जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे एपीएस संचालकों का थोड़ा सा इनकम कम हो गया या उन पे काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगा। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे टोटल 7 नियम एनपीसीआई के लागू हुए हैं जो कि कुछ हटने वाले हैं, अभी कुछ यहाँ पे रहने वाले हैं। यदि आप एक एपीएस संचालक हैं तो आपको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जुलाई से यानी कि 1 जुलाई से अब कौन कौन से नियम यहाँ पे एपीएस संचालकों पे लागू रहेंगे, कौन कौन से नियम यहाँ पे हट जाएंगे। टोटल ऐसे यहाँ पे 7 नियम स्थापित किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, उसी के विषय में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे इन 7 नियमों के विषय में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो कि हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, सबसे जो पहला अपडेट है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एपीएस में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई हुई थी यहाँ पे वो दोस्तों बार बार ऑनर का ऑथेंटिकेशन करने की वजह से आई हुई थी, जो कि आपको पता है कि सभी एपीएस कंपनियों ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनपीसीआई ने भी यहाँ पे गाइडलाइन जारी कर दिया है कि 1 जुलाई से ये सिस्टम आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो आपको इससे तो मुक्ति यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आज से। उसके बाद दोस्तों बात की जाए, जो दूसरा नियम है वो आपका काफी जटिल नियम था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 30 जून को L0 टाइप के डिवाइस के बंद होने का आदेश एनपीसीआई ने दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे एक नया अपडेट आ गया कि L0 जो आपका डिवाइस है वो 30 जून को बंद नहीं होगी। ठीक है, अभी ये पक्का अपडेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस पे काफी ज्यादा इस बात के लिए विश्वास भी किया जा रहा है कि अब ये डिवाइस का डेट बढ़ गया है, क्योंकि आज देखा जाए तो 1 जुलाई है, 30 जून को यहाँ पे डिवाइस के बंद होने का परमिशन था, लेकिन दोस्तों आज तक यानी 1 जुलाई तक ये डिवाइस आपकी ऑपरेट हुई है। तो संभवतः ये माना जा रहा है कि 1 महीने के लिए ये डिवाइस का जो लाइफ है वो बढ़ गया है। हालांकि यहाँ पक्का डेट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे 31 जुलाई तक मान के चल सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे 1 महीने तक इस डिवाइस को मान के चलिए कि चलाने का मौका मिल गया है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है, ये आपके लिए काफी दिक्कत वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों ने दोस्तों यहाँ पे रिचार्ज के अमाउंट में 25% की वृद्धि कर दिया है। ठीक है, जैसे बात करें 239 का जो रिचार्ज था अब तक वो हो गया है 299 रुपए का। तो ऐसे ऐसे जो भी यहाँ पे प्लान थे इसके पहले उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई है, जो कि ये नियम आपका 3 जुलाई से लागू होगा। यदि आपका बैलेंस अभी खत्म हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप 3 जुलाई के पहले पहले रिचार्ज आप कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये चीज आपका 25% इंक्रीज हो जाएगा। वहीं चौथे अपडेट की बात करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी काम का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस ट्रांजैक्शन पिछले 1 साल से लगभग बंद पड़ा हुआ था। ना तो इसका एपीएस मतलब कि विड्रॉ होता था, ना तो इसका कैश डिपॉजिट होता था। जैसा आपको पता है पिछले कुछ वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि कैश डिपॉजिट जो था वो लाइव हो चुका है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। सभी एपीएस संचालकों के पास कैश डिपॉजिट होने लगा है। लेकिन बात यहाँ पे की जाए एपीएस विड्रॉ की, तो वो आपका जो है लगभग 50% यहाँ पे संचालकों के पास स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी 50% संचालकों के पास स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा योगदान है L1 टाइप की डिवाइस का। जिनके पास L1 टाइप की डिवाइस है उनके पास लगभग देखा जाए तो ये आपका विड्रॉ भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो 5वां अपडेट है ये भी आपके लिए काफी काम का है। हम लोग जानते हैं कि कुछ बैंकों ने यहाँ पे एपीएस का जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, इनका जो लिमिट है वो घटा दिया है, तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत भी यहाँ पे आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को एक काम करना है कि जिन बैंकों का ट्रांजैक्शन लिमिट घटाया गया है उसका आप लोग एक चार्ट बना के चाहे तो अपने शॉप पे लगा दें। इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके कस्टमर को भी पता चल जाएगा कि उनके अकाउंट से या उनके बैंक का जो विड्रॉ लिमिट है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो आपको काफी हद तक झंझट से यहाँ पे मुक्ति तो निश्चित ही मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो 6वां अपडेट दिया है एनपीसीआई ने, उसे आपको बताएं। तो दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी अपना एपीएस मतलब विड्रॉ कीजिएगा तो पार्शियल अमाउंट बिल्कुल भी विड्रॉ मत कीजिएगा, क्योंकि एनपीसीआई ने पार्शियल अमाउंट को बिल्कुल भी बैन कर दिया है।
ठीक है, जितने भी यहाँ पे नियम एनपीसीआई बताया है वो सब लगभग फॉलो किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे पार्शियल अमाउंट बिल्कुल भी विड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी जो L1 टाइप की डिवाइस है हो सकता है वो भी ब्लॉक हो जाए और आपकी आईडी भी बंद हो जाए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो आपका 7वां अपडेट है ये भी काफी काम का अपडेट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है जानना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बैंक है दोस्तों उन्होंने अपने ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ लिमिट को चेंज कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि जो जनधन अकाउंट हैं इनमें से केवल यहाँ पे महीने में एक ही ट्रांजैक्शन हो सकेगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके 7 ऐसे मतलब नियम हैं जो कि आपके 1 जुलाई से फॉलो किए जाएंगे। अगर आप लोग एक एपीएस संचालक हैं तो हमने आपको यहाँ पे 7 जो एनपीसीआई के नियम हैं उन सभी का एक कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा।